हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 14 आज लेके आए हैं जिसका नाम है पारितंत्र। उस पारितंत्र में आज अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसका नाम होगा पिरामिड्स। जो पिरामिड होते हैं उन पिरामिड के बारे में आपको समझाएंगे, पिरामिड क्या होते हैं। ठीक है, पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड क्या होते हैं तो अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर हैं, उनको त्रिभुजाकार आकृति में व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें पिरामिड कहते हैं। जो खाद्य श्रृंखला है उस खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तरों को, खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर होते हैं, उन पोषक स्तरों को त्रिभुजाकार आकृति में व्यवस्थित किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तरों को त्रिभुजाकार आकृति में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहते हैं पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के जो पोषक स्तर है उनको त्रिभुजाकार आकृति में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक संरचना बनती है, उसे कहा जाता है पिरामिड। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि पिरामिड है उसमें क्या होता है। पिरामिड इस तरह का होता है बच्चों, ये इस तरह का एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, इसको कहते हैं पिरामिड। ठीक है, इस पिरामिड के ये है आधार, ये पिरामिड का क्या है, आधार है, और ये पिरामिड का शीर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल याद रखना है, चाहे पिरामिड दो तरह के होते हैं, एक तो उल्टा पिरामिड है और एक सीधा पिरामिड है। तो ये सीधा पिरामिड है और ये उल्टा पिरामिड है, ये आपको दिख रहा है, ये आपके उल्टा पिरामिड हो गया। ठीक है, तो पिरामिड उल्टा हो सकता है या सीधा हो सकता है, ये सीधा पिरामिड है और ये पिरामिड कैसा है, उल्टा पिरामिड है, ये अपने ध्यान रखना है। समझ गए बात को। अब आपकी बुक के अंदर क्या है, इस तरह के पिरामिड बनाए हुए हैं, जो निचला भाग है उसको इस तरह से बनाया गया है, फिर इसके ऊपर एक बॉक्स और रखा गया है, फिर इसके ऊपर एक बॉक्स और रखा गया है, इस तरह के पिरामिड्स बनाए गए हैं। जब इनको क्या करते हैं अपन ऐसे मिलाते हैं तो इस तरह त्रिभुजाकार आकृति ही आती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपन ने क्या कर दिया, इस तरह का डायग्राम बना दिया, इस तरह का भी आप चाहो तो बना सकते हो, आपकी बुक के अंदर इस तरह का है। ठीक है, अब पिरामिड का आधार होता है वो इस तरह से है और शीर्ष ये है। ये पिरामिड एक उल्टा पिरामिड है, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार वही आपको पता है कि ये होगा, और शीर्ष क्या होगा, ये होगा। ठीक है, वही रहता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। आधार होता है, तो इस तरह पिरामिड सीधा उल्टा होगा तो उसके आधार पर सदैव उत्पादक होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आधार पर सदैव उत्पादक लिख आपको प्रदर्शित करने हैं, और शीर्ष पर सदैव आपको शीर्ष उपभोक्ता है या चरम उपभोक्ता है उसको प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। पिरामिड आप बनाओ तो पिरामिड को आपको क्या करना, चाहे सीधा बनाओ चाहे उल्टा बनाओ, तो आपको क्या करना है, आधार पर सदैव उत्पादक है उनको रखना है, यानी आधार होगा उसमें हरे पेड़ पौधे आएंगे, और शीर्ष में क्या आएंगे, शीर्ष में सदैव चरम उपभोक्ता आते हैं, या जिनको अपन कहते हैं शीर्ष उपभोक्ता, वो आते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड तीन तरह के होते हैं बच्चों। सबसे पहला पिरामिड होता है जिसको अपन कहते हैं जैव संख्या का पिरामिड। सबसे पहला पिरामिड होता है जैव संख्या का पिरामिड। तो पहला सवाल ये बनता है कि पिरामिड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। जैव संख्या का पिरामिड है, दूसरा है जैव मात्रा का पिरामिड, जैव मात्रा, या इसको लिख सकते हैं जैवंश, क्या लिख सकते हैं, जैवंश। ठीक है, और तीसरा पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं। आपको पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि पिरामिड कितने तरह के हैं, जैव संख्या, जैव मात्रा और जैव ऊर्जा का, तीन तरह के पिरामिड होते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ किसी भी पारितंत्र के अंदर कोई पारितंत्र है उसमें कितने तरह के पिरामिड्स हो सकते हैं, तीन तरह के पिरामिड बना सकते हैं, जैव संख्या, जैव मात्रा और जैव ऊर्जा का। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन क्या है, एक एक पिरामिड है उसकी बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे क्या होता है पिरामिड्स। सबसे पहला जो पिरामिड है उसको कहते हैं जैव संख्या का पिरामिड। अपन जैव संख्या का पिरामिड लेके चलते हैं। जैव संख्या का पिरामिड, पहला पिरामिड है जिसको कहते हैं जैव संख्या। ठीक है, जैव संख्या मतलब आप क्या है, किसी भी क्षेत्र में जाते हो, जैसे आप क्या है, आप ये क्या है, मान लो आप जंगल में चले गए, कहां चले गए, जंगल में चले गए, और जंगल ये क्या है, पारितंत्र है, क्या है, पारितंत्र है। या अपन कह सकते हैं घास स्थल में चले गए, किस में चले गए, घास स्थल में चले गए, उस पारितंत्र का आपने अध्ययन किया। ठीक है,
तो अपन देखते हैं कि जंगल या घास के अंदर क्या होता है। जैसे घास लेते हैं तो ये जैसे अपन बनाते हैं घास है, वो क्या है 6 लाख है। कितनी है 6 लाख घास के पौधे हैं। कितने हैं 6 लाख घास के पौधे हैं। जैसे आप अपने आसपास एक घास क्षेत्र में गए, वहां 6 लाख ऐसे घास उगी हुई हैं। फिर इसके बाद इस घास को कौन खाता है, घास को मान लो छोटे छोटे कीट खाते हैं। घास को छोटे छोटे क्या खा रहे हैं, कीट खा रहे हैं। कीटों की संख्या थोड़ी कम है, ये कीट हैं ये खा रहे हैं। इनकी संख्या क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। कीट हैं ये खा रहे हैं, ये इस तरह से कीट हैं ये खा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी क्या है, कम है। ठीक है, अब कीट हैं, इन कीटों को क्या होता है, जैसे अपन कह रहे हैं कीटों को मेंढक खा रहा है। कीटों को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है। अब मेंढक की संख्या थोड़ी और कम होगी, क्या होगी, मेंढक की संख्या थोड़ी, आपको बताना है ये फ्रॉग है, ये मेंढक है। मेंढक का डायग्राम बच्चों मेरे से बन नहीं रहा, आप समझ लेना यहाँ मेंढक है, क्या है, मेंढक है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेंढक इस तरह का मेंढक बना देते हैं, ये मेंढक है। आप कहोगे सर ये क्या बनाया आप, ठीक है मेंढक है, क्या है, मेंढक है। फिर उसके बाद इस मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को खाता है सांप। क्या होता है, सांप खाता है। इसको सांप खाएगा मेंढक को, ये मेंढक है इसको सांप खा रहा है। सांप इस तरह से अपन बना देते हैं यूं, ये सांप है, ये क्या कर रहा है, मेंढक को खा रहा है। ठीक है, फिर इस सांप को क्या है, एक बाज है जो खा रहा है। ठीक है, सांप को कौन है, ये बाज है, ये सांप है, और ये क्या है, मेंढक है। तो आपने क्या देखा, ये क्या है, ये सबसे पहले आया उत्पादक। क्या आया, उत्पादक। उत्पादक का नाम क्या है, घास है। क्या है, घास है। तो क्या होता है, घास की संख्या आपने गिनी, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, जीव संख्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जीव संख्या कहते हैं। कोई भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या जीव संख्या कहलाती है। अब अपन ने क्या किया, घास गिनी 6 लाख आया, बाज गिने 3 ही आए। कितने आए, 3 ही आए। अब घास को क्या है, इसको खाने वाले जैसे कीट हैं, ये 6 लाख की जगह ये 50,000 कीट है। क्या है, 50,000 कीट है जो इस घास को खा रहे हैं। मेंढक है वो आपके 600 है। कितने हैं, 600 है। और बाज जो सांप है वो 20 है। कितने हैं, 20 है। और बाज है वो 3 है। तो आप क्या करोगे, इसको जब पिरामिड में बनाओगे तो पिरामिड के अंदर क्या है, पिरामिड के अंदर आप पोषण स्तर है उनको व्यवस्थित करोगे। पोषण स्तर को व्यवस्थित करोगे तो आप इस तरह का ये सीधा पिरामिड मिलेगा आपको। फिर उसके बाद घास के बाद अपन जंगल में आ जाते हैं कि जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है जंगल में, एक क्या बहुत सारे पेड़ है। पेड़ को खा रहा है हिरण। क्या खा रहा है, हिरण खा रहा है। हिरण को जैसे क्या हो रहा है, लोमड़ी खा रही है, और लोमड़ी को जैसे क्या है, शेर खा रहा है। ठीक है, या अपन कह रहे हैं घास है, इस घास को खरगोश खिला देते हैं। पेड़ है या पेड़ और घास है, उसको खरगोश खाता है। खरगोश को क्या होता है, खरगोश को जैसे लोमड़ी खाती है और लोमड़ी को शेर खाता है। इस तरह से आप देखते हो पेड़ होता है, इसको मान लो क्या होता है, कोई बकरी खाती है, बकरी को कुत्ता खाता है, और कुत्ते को क्या होता है, शेर खा जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके आसपास में ये जंगल देखा आपने, जंगल में बहुत सारे क्या है, ये है। तो पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी। पेड़ क्या है, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर उत्पादक को खाने वाले प्रथम उपभोक्ता हैं, जिनको अपन कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी। ये शाकाहारी इनको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, इनकी संख्या थोड़ी कम होती है। फिर इनको खाते हैं मांसाहारी। क्या खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। इनको कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। फिर उसके बाद मांसाहारी को खाते हैं सर्वाहारी। ठीक है, ये क्या है, ये है तृतीय उपभोक्ता। क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा उत्पादक है, इनकी संख्या ज्यादा है। इनको खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की संख्या और कम है, मांसाहारी की और कम है, और ये क्या है, ये सर्वाहारी वो सबसे कम है। अब ये खाद्य श्रृंखला है। क्या है, खाद्य श्रृंखला है। इसके प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं, पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। ये परिभाषा पूछी जाती है कि ये खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को, खाद्य श्रृंखला के
प्रत्येक स्तर या प्रत्येक कड़ी को, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक स्तर है उसको किस नाम से जानते हैं? पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या हुआ? उत्पादक था, उसको शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, मांसाहारी को सर्वाहारी ने खाया। ये पिरामिड भी कैसा आया? सीधा आया। फिर अपन क्या है, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं और पक्षी को क्या है? कीट खा रहे हैं, यानी जुएं खा रही हैं। ठीक है, एक पेड़ है, क्या है? पेड़ एक है। एक पेड़ के ऊपर 200 पक्षी बैठे हैं। कितने बैठे हैं? एक पेड़ बहुत बड़ा, उसके ऊपर 200 पक्षी बैठे हैं और उसको जुएं खा रही हैं। जुएं हैं, एक पक्षी के ऊपर 200 जुएं हैं, 4000 जुएं हैं। कितनी है? 4000 जुएं। तो ये पिरामिड बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा? ये पिरामिड आपके बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा? ये पिरामिड उल्टा बनेगा। यहां से सवाल उठक होता है कि आप क्या है, जंगल घास या कहीं मैदान में चले गए, फिर आप एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में चले गए, कौन सा पिरामिड जैव संख्या का उल्टा बनेगा? ये परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड उल्टा बनेगा। ये अपने को याद रखना है, ये अपने कंफ्यूज नहीं होना है। पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे थे, पक्षियों को जुएं खा रहे थे, तो ये पिरामिड कैसा बना? ये उल्टा बना। ठीक है, अब अपन क्या है, समुद्र में चलते हैं। किसमें चलते हैं? समुद्र पारितंत्र के अंदर चलते हैं। तो समुद्र में क्या होता है? पादप पल्लवक होते हैं। समुद्र में पादप पल्लवक होते हैं। ये पादप पल्लवक है जो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी घास होती है। फिर इनको खाते हैं जंतु पल्लवक। जंतु पल्लवक की संख्या क्या होती है? कम होती है। फिर इनको खाते हैं छोटी मछलियां। क्या खाती हैं? छोटी मछलियां। छोटी मछलियों की संख्या थोड़ी और कम होती है। फिर इनको खाती है बड़ी मछलियां। बड़ी मछलियों की संख्या और कम होती है। तो इस तरह से इसका पिरामिड कैसा बनता है? समुद्र का भी सीधा बनता है। कैसा बनेगा? ठीक है, ये इसका प्रथम पोषण स्तर है। ये इसका क्या है? फर्स्ट पोषण स्तर है। ये इसका सेकंड पोषण स्तर है। ये इसका थर्ड पोषण स्तर है। ये इसका फोर्थ पोषण स्तर है। तो अपने को ध्यान रखना है कि पादप पल्लवक संख्या में अधिक होते हैं, उनको खाने वाले जंतु पल्लवक कम होते हैं, छोटी मछलियां उससे कम होती हैं और बड़ी मछली तालाब के अंदर 1-2 ही होती है। तो इस तरह से इसका पिरामिड बनाएंगे अपन जैव संख्या का। तो अपन किसी भी पारितंत्र या किसी भी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जीवों की संख्या गिनेंगे। क्या करेंगे? अपन जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे? गिनना शुरू करेंगे कि भाई ये जंतु हैं, ये कितने हैं, ये मांसाहारी हैं, वो कितने हैं, पादप है वो कितने हैं। अपन जैसे क्या है, अपन मान लो यहाँ से रणथंभौर चले गए और रणथंभौर उद्यान के अंदर अपन ने गिनने शुरू किए। सबसे पहले अपन ने पेड़ पौधे गिने। पेड़ पौधे गिनने के बाद अपन ने क्या किया कि उसमें नील गाय और ये शाकाहारी जंतु हैं वो कितने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ शाकाहारी गिनना है, ये स्पेशल नहीं गिनना है। फिर शाकाहारी के बाद आपको मांसाहारी गिनने हैं, फिर आपको सर्वाहारी गिनने हैं। तो आप उस पिरामिड को बनाओगे तो आपको पिरामिड सीधा मिलेगा। लेकिन आप परजीवी खाद्य श्रृंखला में आप एक पेड़ के पास खड़े हो, आप देख रहे हो उसको पक्षी खा रहे हैं और पक्षियों को जुएं खा रही हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अपने जीव संख्या का पिरामिड है। इसमें क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या है उसको गिनना है। अब अपन जीव भार का पिरामिड पढ़ेंगे बच्चों। जीव भार का पिरामिड किस तरह से क्या होता है, अपने को क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सवाल आता है कि भाई कौन सा पिरामिड सीधा बनेगा और कौन सा उल्टा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने कंफ्यूज नहीं होना है। और जीव संख्या का मतलब है आपको जीव गिनने हैं किसी भी पारितंत्र के अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं जिसका नाम है जैव मात्रा या जैवंश। जैव मात्रा या जिसको क्या कहते हैं? जैवंश। अब सबसे पहले जैव मात्रा किसे कहते हैं? जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उसका जैवंश कहलाती है। जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उसका जैवंश कहलाती है। क्या कहलाती है? उसका जैवंश कहलाती है। एक आपने घास को तोला, ऐसे घास थी उसको तोला, वो जैसे 200 किलो की आई। कितने किलो की आई? एक आपने कीट को तोला, कीट बहुत हल्का आया, जैसे 100 ग्राम का आया। ठीक है,
तो अपन क्या देखते हैं कि जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किस में ज्यादा है? घास में ज्यादा है, पेड़ में ज्यादा है, कीट में ज्यादा है? जैसे सी बात है, कीट में ज्यादा हो। एक आदमी बहुत मोटा है और एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है। आप कहोगे कि भाई तुम दोनों में से जीव मात्रा किसकी ज्यादा है? ये भाई साहब 150 किलो के हैं और ये बेचारा 40 किलो का है। तो इस तरह से आप जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, उसको कहते हैं जैव मात्रा। क्या कहते हैं? जैव मात्रा। जीव में कितने कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है उनकी मात्रा को तोला जाता है, उसको कहा जाता है जैव मात्रा। अब जैव मात्रा का पिरामिड अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला के पास चलते हैं, क्योंकि उसमें उल्टा आया था। अब परजीवी खाद्य श्रृंखला का मेरे प्यारे बच्चों आपको सोचना है कैसा पिरामिड बनेगा। नेचुरल सी बात है, परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, इसमें सबसे पहले पेड़ है, पेड़ पे बैठे हैं पक्षी और पक्षी को खा रहे हैं जुए या कीट। ठीक है, अपन ने पेड़ तोला, पेड़ बन गया, पेड़ हो गया 300 किलो का, ये पेड़ 300 किलो का। उसके ऊपर पक्षी बैठे थे, पक्षी बेचारे हल्के ही हैं, ज्यादा भारी नहीं होते पक्षी, 20 किलो के गिन लो, ज्यादा बता दिए। फिर उसके बाद जुए, जुए तो बिल्कुल हल्की होती हैं, जुए तो बिल्कुल हल्की है, जुए 100 ग्राम भी नहीं है, कितने ग्राम भी नहीं है, 100 ग्राम भी नहीं है। तो ये पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। यानी ये प्रथम पोषण स्तर है, ये प्रथम पोषण स्तर है, ये द्वितीय पोषण स्तर है, ये तृतीय पोषण स्तर है। ठीक है, एक सवाल आता है कि ये जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को अपन क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर कितने ही हो सकते हैं? 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक पोषक स्तर का मतलब प्रत्येक कड़ी, ये है प्रथम पोषक स्तर। क्या है? ये प्रथम पोषक स्तर है, ये द्वितीय पोषक स्तर है और ये तृतीय पोषक स्तर है। तो 3 पोषक स्तर इसमें मैंने बना दिए। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर सदैव किसको प्रदर्शित करता है? उत्पादक को। किसको प्रदर्शित करता है? उत्पादक को। अब जैसे आपसे पूछा कि ये पेड़ है, पक्षी है, जुए हैं, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? घास में चले जाते हैं या मैदान में चले जाते हैं, घास स्थल या मैदान, या अपन कह सकते हैं वन है, वहां चले गए। वहां पे आपने देखा घास या पेड़ को तोला, पेड़ बहुत भारी आए, घास बहुत भारी आई। घास को खाने वाले क्या हैं? घास को खाने वाले हैं जैसे अपन कह रहे हैं कीट हैं, बकरी हैं, ये हैं, ये खा रहे हैं। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं यहां से क्या है? घास, इनको कौन खा रहा है? इनको जैसे मेंढक खा रहे हैं। ठीक है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को जैसे अपन कह रहे हैं मोर खा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब नेचुरल सी बात, इसका पिरामिड बनाएंगे, इसका पिरामिड भी कैसा आएगा? सीधा आएगा, क्योंकि घास का वजन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, और उसको खाने वाले कीट बकरियां थोड़ी हल्की होगी, फिर मेंढक उससे हल्का होगा, सांप उससे हल्का होगा और मोर उससे भी हल्का होगा। आप कहते हो सर ये सांप है वो तो हल्के हैं और मोर है वो भारी होता है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं। यहाँ पे अपन ने देखा सांप 100 है, कितने हैं? और मोर 2 ही है, कितने हैं? आपने यहाँ गिनने शुरू किए और आपने जैसे एक सांप है वो 1 किलो का है जैसे, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 100 किलो। एक मोर है जो 20 किलो का है, तो कितने हो गए? 40 किलो। तो हल्का कौन हुआ? मोर हुए। कौन हुए? मोर हुए। और भारी कौन हुआ? सांप हुआ। अब आप कहोगे सर मेंढक तो उससे भी हल्का होता है, मेंढक तो 50 ग्राम का ही मान लो। तो मेंढक भाई साहब संख्या ज्यादा है, मेंढक की संख्या यहाँ पर है 10,000। कितने हैं? 10,000 मेंढक कूद रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि ये क्या हो जाएंगे? ये 5,000 किलो हो जाएंगे। कितने हजार किलो हो जाएंगे? ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या किया? ये इनका भार तोला, इनका भार तोल से अपन को पता चला ये तो पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। फिर उसके बाद अपन आ जाओ समुद्र के अंदर। किसके अंदर आ जाओ? समुद्र के अंदर आ जाओ। समुद्र में क्या होता है? समुद्र में वही पहली पोषण स्तर होता है जिसका नाम है पादप पल्लवक। पादप पल्लवों को खाता है जंतु पल्लवक, जंतु पल्लवों को खाता है छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों को खाती है बड़ी मछलियां। ठीक है, पादप पल्लवक है उसको खा रहा है जंतु, और जंतु को खा रहा है, जंतु पल्लवों को खा रहा है छोटी मछली, और छोटी मछली को खा रही है बड़ी मछली।
अब आपको छठी सातवीं में आपने एक चित्र पढ़ा था कि ये व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है। पादप पल्लव हल्के होते हैं बिल्कुल ही, बाहर में बहुत कम होंगे। पादप पल्लव को खाएंगे जंतु पल्लव थोड़े बाहर में ज्यादा होंगे। जंतु पल्लव को खाएगा, छोटी मछलियां हैं वो बाहर में थोड़ी और ज्यादा होगी। और उसके बाद में सबसे आखिर में कौन है? सबसे आखिर में एक बड़ी व्हेल मछली है जिसका वजन 30 हाथी के बराबर है। तो इस तरह से क्या है, ये पादप पल्लवक है, ये 5 किलो आए। जंतु पल्लवक 200 किलो आए। ये है 4000 किलो। और ये 30 टन, कितने टन है? 30 टन जितनी व्हेल मछली है। तो देखा आपने ये पिरामिड कैसा बनेगा? ये उल्टा बनेगा बेटा। पादप पल्लवक, फिर जंतु पल्लवक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। तो इसका जो पोषण स्तर है वो आपको बताना है कि इसमें जब पोषण स्तर में जीव को तोला, क्या किया? जीव को तोला, तो आपने देखा कि इसका पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। तो सवाल पूछा जाता है जीव मात्रा का पिरामिड सीधा बनता है उल्टा, तो आप बताओगे इसका माप सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है। सीधा बनता है परजीवी खाद्य श्रृंखला, घास, मैदान, वन और जंगल में, और उल्टा किस में बनता है? समुद्र में। किस में बनता है? समुद्र में। ये अपने को याद रखना। ये मैंने जो काले पेन से बनाए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है कि समुद्र वाला जो जीव मात्रा का पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। अब उसके बाद में तीसरा आता है जीव ऊर्जा का पिरामिड। तीसरा पिरामिड थोड़ा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सवाल बार बार यही पूछा जाता है, क्या है कि जीव ऊर्जा का पिरामिड बनाओ। जीव ऊर्जा का पिरामिड बताते हैं बच्चों आपको। तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड है, जिसका नाम है जैव ऊर्जा का पिरामिड, जिसको अपन क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा पिरामिड। जैव ऊर्जा पिरामिड। इस जैव ऊर्जा पिरामिड को अपन एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है ये पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पहली लाइन ये लिखोगे, ये पिरामिड सदैव सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। उल्टा कभी नहीं बनेगा, उल्टा कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन जैसे ये पिरामिड बना रहे हैं तो इसमें पिरामिड आपको सीधा ही बनाना है, चाहे घास का लो, चाहे आप क्या करो वन का लो, चाहे आप क्या करो परजीवी खाद्य श्रृंखला का लो, चाहे आप किसी का भी ले लो, जैसे ये समुद्र का ले लो। ठीक है, ये पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। क्यों बनता है सीधा? नेचुरल सी बात है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। ऊर्जा सदैव उत्पादक से उपभोक्ता में जाती है। ऊर्जा सदैव उत्पादक से किस में जाती है? उपभोक्ता में जाती है। ऊर्जा का संचय कौन करता है? उत्पादक प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और ये ऊर्जा किस में जाती है? ये जाती है उपभोक्ता में। किस में जाती है? उपभोक्ता में जाती है। तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशीय होता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आप बताओगे ये ऊर्जा सदैव क्या है? एक दिशीय जा रही है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम के अनुसार होता है। 10% नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पोषक स्तर है, उस प्रत्येक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को 10% ऊर्जा ही मिलती है। अगले पोषक स्तर से, प्रत्येक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को कितने परसेंट ऊर्जा मिलती है? 10%। 90% ये खुद खर्च कर लेता है। 90% ये अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेता है। इसके पास 100 किलो जूल ऊर्जा है, तो अगले पोषक स्तर को कितनी मिलेगी? 10 किलो जूल। 90 किलो जूल ये खुद खर्च करता है अपनी जैविक क्रियाओं में। क्या करता है? अब इस अगले पोषक स्तर को कितनी मिलेगी? 1 किलो जूल। 9 किलो जूल ऊर्जा ये खुद खर्च कर लेगा। तो ये पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ऊर्जा सदैव देखो, सबसे पहले है जैसे घास में बहुत सारी घास है, घास के पास में ऊर्जा है वो है 10,000 किलो जूल। कितनी है? किलो जूल। घास को खा रहे हैं, जैसे अपन कह रहे हैं कि घास को कोई किसी प्रकार का अपन क्या करते हैं, खरगोश खा रहा है। क्या खा रहा है? खरगोश खा रहा है।
खरगोश को कितनी मिलेगी? 10,000 में से क्या होगी, 9,000 ही खुद खर्च कर देगा। क्या कर देगा? 9,000 अपनी जैविक क्रियाओं में खुद खर्च कर देगा काश। फिर इसको कितनी मिलेगी? इसको मिलेगी 1,000 किलो जूल। खरगोश को जैसे क्या है, खरगोश को लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी को कितनी मिलेगी? 100 किलो जूल, और 900 किलो जूल ये खुद खर्च कर देगा अपनी जैविक क्रियाओं में। फिर उसके बाद लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर। शेर को कितनी मिलेगी? 10 किलो जूल। कितनी मिलेगी? 10 किलो जूल। तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ऊर्जा जाती है, वो ऊर्जा क्या होती है बच्चों? वो ऊर्जा ऐसे है कि वो क्या होता है, खुद यूटिलाइज करता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, अगले पोषक स्तर को 10% ही भेजता है। तो नेचुरल सी बात है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा, उत्पादक से सदैव उपभोक्ता की तरफ। ऊर्जा 10% नियम के अनुसार प्रवाहित होगी। एक पोषक स्तर है, उससे दूसरे पोषक स्तर को 10% ही मिलेगी, 90% वो अपनी जैविक क्रियाओं में खुद खर्च कर लेगा। फिर उसके बाद वन में आ जाओ। बहुत बड़ा क्या है? वन है, उसमें बहुत सारे पेड़ है। इस पेड़ को जैसे अपन कह रहे हैं, पेड़ को क्या है, नील गाय खा रही है। ठीक है, नील गाय को जैसे कुत्ता खा रहा है, ठीक है, कुत्ते को जैसे शेर खा रहा है या चीता खा रहा है। पेड़ के पास में जैसे 1000 किलो जूल है, कितने हैं? तो इसको कितनी हो, इसके पास कितनी होगी? 100 किलो जूल। इसके पास कितनी होगी? 10 किलो जूल। और इसके पास कितनी होगी? 1 किलो जूल। ये 900 किलो जूल कहां गई? ये अपनी जैविक क्रियाओं में खुद खर्च कर रहा है। इसी तरह से परजीवी है, इसमें पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या बैठे हैं? पक्षी, और पक्षी के ऊपर कौन बैठा है? जुए। पेड़ के पास में जैसे 100 किलो जूल है, तो इसको कितनी मिलेगी? 10 किलो जूल, और इसको कितनी मिलेगी? 1 किलो जूल। ठीक है, अब समुद्र में क्या है? पादप पल्लवक है, वो ऊर्जा को ट्रैप कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना रहे हैं। इनके पास जितनी ऊर्जा है उसकी 10% जंतु पल्लवक को जाएगी। जंतु पल्लवक की 10% किसको जाएगी? छोटी मछलियों को जाएगी, और छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों में जाएगी। तो पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैव ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो आप कहते हो सीधा बनता है। फिर वो पूछता है सीधा ही क्यों बनता है? दो कारण बताने हैं। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, उत्पादक से सदैव उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि उपभोक्ता को उत्पादक खाना शुरू कर देगा। पेड़ पौधे किसी खाना शुरू थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से उत्पादक ने बढ़ी, फिर उपभोक्ता ने बढ़ी, उपभोक्ता ने खा ली। अब 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा सदैव एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है, तो 90% वो खर्च हो जाती है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाओगे तो पिरामिड बनाते समय आप क्या करोगे? पिरामिड बनाते समय हम क्या करेंगे, जैसे ये बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल के अंदर आपने क्या किया, एक फिक्स जगह ले ली। ठीक है, अब जंगल के अंदर सबसे पहले आपको कहा जैव ऊर्जा का पिरामिड बनाओ, जैव बाहर का बनाओ। तो आप क्या करोगे, प्रथम पोषक स्तर, पेड़ है वो प्रथम पोषक स्तर है। अब इसके बाद में क्या है, पेड़ होता है, उसको 4 जने खा रहे हैं। कितने जने खा रहे हैं? 5 जने ले लो। एक अपन कह रहे हैं बकरी खा रही है, एक इसको खरगोश खा रहा है, एक इसको हिरण खा रहा है। ठीक है, एक इस पेड़ को क्या नील गाय खा रही है। ठीक है, और पेड़ को अन्य क्या है, पक्षी खा रहे हैं। एक पेड़ पे 5 जने खा रहे हैं। ये पांचों क्या है, द्वितीय पोषक स्तर है। क्या है? द्वितीय पोषक स्तर है। ये प्रथम पोषक स्तर हो गया, द्वितीय पोषक स्तर हो गया। अब इस बकरी को मान लो क्या है, बकरी है, इस बकरी को क्या होता है, मनुष्य खा जाता है मान लो। ठीक है, इस खरगोश को क्या होता है, लोमड़ी खाती है। क्या होती है? या कुत्ते को खिला देते हैं, कुत्ता खा जाता है। और कुत्ते को कौन खा जाता है, इसको बिल्ली खिलाते हैं। बिल्ली क्या, बिल्ली खरगोश खा गई। क्या खा गई? बिल्ली खा गई। और बिल्ली को क्या, कुत्ता खा गया। फिर हिरण है, इसको मान लो क्या होता है, इसको लोमड़ी खाती है। नील गाय है, इसको शेर खाता है। पक्षी है, इसको जैसे क्या है, सांप खा रहा है।
ठीक है। तो द्वितीय पोषक स्तर है, ये क्या है? द्वितीय पोषक स्तर है। ये कैसा पोषक स्तर है? द्वितीय पोषक स्तर है। अब ये कुत्ता है, ये मनुष्य तो कोई खाएगा नहीं, तो इसका पोषक स्तर तो खत्म हो जाएगा। लोमड़ी को क्या है, जैसे अपन कह रहे हैं कि मान लो लोमड़ी को चीता खा रहा है, क्या हो रहा है? चीता खा रहा है। शेर को कोई खाएगा नहीं। सांप है, उसको मोर खा रहा है, क्या कर रहा है? मोर खा रहा है। तो ये तृतीय पोषक स्तर है। क्या है? तृतीय पोषक स्तर है, थर्ड पोषक स्तर, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या हो सकते हैं पोषक स्तर? 6 से 7 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सांप को मोर खाएगा, मोर को जैसे क्या है, बाज खा जाता है, या मान लो मोर को बाज नहीं खा के मोर को कुत्ता खिला देते हैं, कुत्ता खा के। तो आप देखोगे कुत्ता तृतीय पोषक स्तर में भी है और चतुर्थ पोषक स्तर में भी है, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि कोई भी जंतु होता है उसका पोषक स्तर कैसे ज्ञात करेंगे? उसका पोषक स्तर ऐसे ज्ञात करेंगे कि वो खाद्य श्रृंखला में कौन से स्थान पर है। अगर वो खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्थान पर है तो दूसरा पोषक स्तर, और वही जंतु खाद्य श्रृंखला में अगर तीसरे स्तर पर है तो द्वितीय पोषक स्तर, और वो अगर अगले स्तर पर है तो वो नेक्स्ट पोषक स्तर आ जाएगा। तो आपको ऐसे गांठ नहीं बांधनी है कि भाई मनुष्य तो क्या है, मनुष्य जैसे द्वितीय पोषक स्तर है, मनुष्य तृतीय भी हो सकता है, मनुष्य चतुर्थ में भी आ सकता है, ठीक है। कुत्ता आप क्या होगा भाई, कुत्ता तो क्या है यहीं पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। कुत्ता सीधा बकरी को खा लेगा, ठीक है। तो इस पोषक स्तर में भी आ सकता है, इस पोषक स्तर में भी आ सकता है। और आपको क्या करना है, कभी भी आप पिरामिड बनाओ, जैसे जीव संख्या का बनाए हैं, तो आपको उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले एक जाति पर ध्यान नहीं देना है। लोमड़ी है, नीलगाय है, हिरण है, खरगोश है, बकरी है, ये सब अलग अलग जाति के हैं। इन सब को आपको गिनना है। क्या करना है? द्वितीय पोषक स्तर के सब जीवों को आपको गिनना है। पेड़ आपको ऐसा नहीं कि नीम का पेड़ ही गिनना है, नीम है, आम है, बरगद है, और इसी तरह से जितने भी पेड़ है उन सब जातियों को गिनना है, ठीक है। तो अपन यहाँ जाति विशेष को नहीं दर्शाएंगे, अपन दर्शाएंगे पोषक स्तर को। ये पहला पोषक स्तर है, सारे तरह के पेड़। द्वितीय पोषक स्तर है, सारे तरह के जंतु। तृतीय पोषक स्तर है, सारे तरह के जंतु। चतुर्थ पोषक स्तर है, सारे तरह के जंतु। तो आपको संख्या गिननी है। क्या गिननी है? आपको द्वितीय पोषक स्तर में सब जंतुओं को तोलना है। ऐसा नहीं गाय गाय तोल दी, खरगोश खरगोश तोल दिया। ये आपको खाद्य श्रृंखला की कड़ी नहीं लेनी है। आपको ऐसे लेना है कि आपने एक क्षेत्र के अंदर गए, आपने क्षेत्र के अंदर जाके देखा कि आपको जीव संख्या का पिरामिड बनाकर बोला है, तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर चाहे आम, नीम, बरगद, पीपल, जितने भी तरह के पेड़ है सबको गिन लोगे। फिर आप जितने तरह के द्वितीय पोषक स्तर है उन सबको गिन लोगे। फिर आप तृतीय पोषक स्तर में जितने जीव है उन सबको गिन लोगे। आपको क्या करना है कि मनुष्य यहाँ आगे द्वितीय पोषक स्तर में, या तृतीय पोषक स्तर में आगे, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्वितीय में भी आ सकता है, तृतीय में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें जो सवाल आ रहे हैं वो सबसे पहला सवाल है पिरामिड कितने तरह के होते हैं। तो आपको एक तो बताना जीव संख्या का, एक बताना जीव ऊर्जा का, और एक जीव मात्रा का। 3 तरह के पिरामिड आपको बच्चों बताने हैं, ठीक है। पहला सवाल तो आपसे टीचर ये पूछेगा कि बेटा पिरामिड कितने तरह के हैं। तुम लोग सब इंटेलिजेंट हो, तुरंत बता दोगे 3 तरह के पिरामिड, जीव संख्या, जीव ऊर्जा और जीव मात्रा। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा पिरामिड सीधा बनेगा, कौन सा उल्टा बनेगा। वो लेगा जीव मात्रा। क्या लेगा? जीव मात्रा में किसके लिए उल्टा बनेगा, तो तुम कहोगे समुद्र के लिए। किसके लिए? और जीव संख्या में किसके लिए उल्टा बनेगा, परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए। और जीव ऊर्जा में किसके लिए उल्टा बनेगा, तो आपका उल्टा नहीं बनता है। ये अपने सवाल पूछे जाते हैं। और पिरामिड जो सीधा होता है, उल्टा होता है, उसके आधार पर क्या आता है, चाहे ये उल्टा बनेगा चाहे ये सीधा बनेगा, इसके आधार पर क्या आएगा, इसके आधार पर उत्पादक आएगा। क्या आएगा? इसके आधार पर सदैव उत्पादक आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके शीर्ष पर क्या आता है, चरम उपभोक्ता। क्या आता है? चरम उपभोक्ता आता है। ये अपने को ध्यान रखना है।